दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो रहे बॉर्डर क्लैशेस ने पूरे रीजन को हिला दिया है। कुछ ही दिनों में दोनों तरफ से हेवी कैजुअलिटीज, लॉस्ट पोस्ट्स और एयर स्ट्राइक्स तक की रिपोर्ट्स आई हैं। एक तरफ अफगानिस्तान कह रहा है उसने 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे, तो पाकिस्तान बोल रहा है 200 अफगान फाइटर्स मारे। क्या ये एक नई रीजनल क्राइसिस की शुरुआत है? चलिए पूरे कॉन्फ्लिक्ट का टाइमलाइन और रियल स्टोरी समझते हैं। अब बात करते हैं हाउ इट ऑल स्टार्टेड। 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में, ये कहते हुए कि वहां टीटीपी हाइडआउट्स हैं। टारगेट थे मिलिटेंट लीडर्स। लेकिन बस यहीं से आग भड़क गई। अफगान तालिबान ने इसे अपनी सॉवरेनिटी का वायलेशन बताया और 11 अक्टूबर से शुरू कर दी मैसिव रिटेलिएशंस, सीधे पाकिस्तानी बॉर्डर पोस्ट्स पर लार्ज स्केल असॉल्ट्स के साथ। फिर क्या था? लड़ाई ने ऐसा रूप ले लिया जो पहले कभी नहीं देखा गया। दोनों तरफ से हेवी आर्टिलरी, टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, सब कुछ इस्तेमाल हुआ। बॉर्डर के कई इलाकों अंगूर अड्डा, कुर्रम, DIR, चित्रल, बहरामचाह में गोलियों और एयर स्ट्राइक्स की गूंज सुनाई दी। अफगान फोर्सेस ने कुछ पाकिस्तानी पोस्ट्स पर कब्जा किया और जवाब में पाकिस्तान ने अफगान मिलिट्री पोजीशंस पर हमला कर दिया। कुछ आउटपोस्ट्स तो ब्रीफली कैप्चर्ड भी हुए। अब कैजुअलिटीज की बात करें तो दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स आए हैं। अफगानिस्तान कहता है 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए, जबकि पाकिस्तान का दावा है 200 अफगान फाइटर्स ढेर हुए। कंफर्म करना मुश्किल है, लेकिन दोनों देशों ने अपने डजन्स ऑफ लॉसेस एडमिट किए हैं और हजारों सिविलियंस को डिस्प्लेस होना पड़ा है। दोनों देशों के बीच अब सिर्फ बॉर्डर फायरिंग नहीं, बल्कि फुल स्केल कॉन्फ्रंटेशन चल रही है। एयर स्ट्राइक्स, ग्राउंड रेड्स, डिप्लोमैटिक वार्निंग्स, और दुनिया देख रही है कि ये संघर्ष कहीं रीजनल क्राइसिस में न बदल जाए। उसके बाद अक्टूबर 11 की रात को सब कुछ बदल गया। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर किया मैसिव कोऑर्डिनेटेड असॉल्ट, टैंक्स, ड्रोन्स, हेवी आर्टिलरी और ग्राउंड ट्रूप्स के साथ। कुनर से लेकर चित्रल तक गोलियों और धमाकों की गूंज थी। अंगूर अड्डा और बहराम चाह जैसी की बॉर्डर पोस्ट्स तालिबान ने कब्जा ली। रात भर चलता रहा इंटेंस फायर फाइट। पाकिस्तानी सोल्जर्स पर जबरदस्त दबाव था। कई पोस्ट्स खाली करनी पड़ी। वीडियोज में दिखा केओस और रिट्रीट। 23 सैनिकों की मौत, 29 घायल, जबकि अफगान सोर्सेज बोले 58 पाकिस्तानी ट्रूप्स थे। हालात इतने बिगड़े कि आर्मी चीफ असीम मुनीर खुद फ्रंटलाइन पहुंच गए हालात देखने। यह हमला सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं था, यह था स्ट्रैटेजिक मैसेज। तालिबान ने साफ दिखा दिया कि वो अब पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस नहीं मानेगा। तोरखम और चमन क्रॉसिंग्स बंद हो गया और इंडिया के साथ अफगानिस्तान की नजदीकी ने इस्लामाबाद की टेंशन बढ़ा दी है। क्या ये वेस्ट फ्रंट पर एक नई लॉन्ग टर्म मिलिट्री स्टैंड ऑफ की शुरुआत है? अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जो हर बार की तरह खुद को विक्टिम बता रहा है, लेकिन इस बार नैरेटिव टिक नहीं पा रहा। इस्लामाबाद दावा कर रहा है कि उसने 200 से ज्यादा अफगान फाइटर्स मार गिराए और कई तालिबान कैंप्स तबाह कर दिए। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स कुछ और कहानी कहती है। ज्यादातर वीडियोस वही हैं जो खुद पाकिस्तान आर्मी ने जारी किए, जिनकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन तक नहीं हुई। पाकिस्तान कहता है ये सब सेल्फ डिफेंस था, जबकि ऑब्जर्वर्स इसे एग्रेसिव ओवर रिएक्शन बता रहे हैं। बॉर्डर पोस्ट्स गिरने के बाद पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स और काउंटर अटैक्स से हालात और भड़का दिए। एनालिस्ट्स कह रहे हैं यह मिलिट्री शो ऑफ था, ना कि स्ट्रैटेजी। और आयरनी यह है कि जो पाकिस्तान कभी तालिबान को स्ट्रैटेजिक एसेट कहता था, अब उसी से अपने बॉर्डर पर जूझ रहा है। पॉलिटिकल केओस, इकोनॉमिक क्राइसिस, और अब यह वेस्टर्न फ्रंट। इस्लामाबाद के लिए यह कॉन्फ्लिक्ट किसी जीत से ज्यादा एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वाउंड साबित हो रहा है। अब यह टकराव सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहा, अब यह ग्लोबल स्पॉटलाइट में आ चुका है। पूरी दुनिया देख रही है कि साउथ एशिया में हालात फिर से खतरनाक मोड़ पर है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की US एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस क्राइसिस पर नजर रखनी शुरू की है और कयास है कि वॉशिंगटन मीडिएशन रोल निभाने की कोशिश करेगा। UN, अल जजीरा, रॉयटर्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स सब रिपोर्ट कर रहे हैं कि यह टकराव एक बड़े रीजनल वॉर में बदल सकता है। इसी बीच ईरान ने भी दोनों देशों से रिस्ट्रेंट बरतने की अपील की है, लेकिन सबसे अहम दखल आया सऊदी अरेबिया की तरफ से, जिसने न्यूट्रल मीडिएटर बनकर कॉल फॉर पीस किया। रियाद और डोहा की अपील के बाद
आधी रात को दोनों तरफ से फायरिंग थम गई। दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट होने के बावजूद सऊदी ने पूरी तरह न्यूट्रल स्टांस लिया। साफ संदेश कि अब वो किसी के लिए ऑटोमैटिक अलाय नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक और चीज साफ कर दी, रीजनल अलायंसेस बदल रही हैं। अफगानिस्तान अब खुलकर इंडिया के साथ खड़ा है, यहां तक कि उसने जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा माना, जिससे इस्लामाबाद बुरी तरह असहज है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर्स और ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे रीजन में अलग थलग कर दिया है, जबकि तालिबान अब अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और सॉवरेंटी को असर्ट करने में जुटा है। साउथ एशिया का जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड फिर से बदल रहा है और इस्लामाबाद शायद इस बार मात खा गया है। अक्टूबर 2025 में एक बड़ा डिप्लोमैटिक शिफ्ट हुआ जब तालिबान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी पहली बार न्यू दिल्ली पहुंचे। यही था टर्निंग पॉइंट। इंडिया ने काबुल में अपनी एम्बेसी पूरी तरह रिस्टोर करने का ऐलान किया और तालिबान को न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में कॉन्सुलेट्स खोलने की इजाजत मिली। यह था एक क्लियर मैसेज, इंडिया अब अफगानिस्तान में वापस है। इंडिया ने हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, जिससे अफगानिस्तान की इकोनॉमी को सीधा फायदा मिलेगा और रीजन में पाकिस्तान की पकड़ और ढीली पड़ेगी। और सबसे बड़ा डिप्लोमैटिक कूप, तालिबान ने जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा माना और टेररिज्म की निंदा की। अब अफगानिस्तान खुलकर इंडिया के साथ अलाइन हो रहा है, जिससे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस टूट रहा है। यह सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, यह पावर शिफ्ट इन साउथ एशिया की शुरुआत है। पाकिस्तान के अंदर हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। अक्टूबर 2025 में टीएलपी ने शुरू किया अपना गाजा मार्च, जो देखते ही देखते नेशन वाइड हिंसा में बदल गया। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में टियर गैस, रबर बुलेट्स और इंटरनेट शटडाउन्स तक की नौबत आ गई। प्रोटेस्टर्स मारे गए, पुलिस पर हमले हुए और सरकार पूरी तरह डिफेंसिव मोड में दिखी। इसी बीच पीओके में भी जनता सड़कों पर है, महंगाई, भ्रष्टाचार और एलीट प्रिविलेजेस के खिलाफ। अब ये लहर कराची और इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है, बन चुकी है एक एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट। फॉरेन पॉलिसी में भी हालात तनावपूर्ण है। इजराइल को लेकर रिकॉग्निशन डिबेट, अफगान बॉर्डर पर ह्यूमिलिएशन और तालिबान का इंडिया की तरफ झुकाव, इन सबने इस्लामाबाद को रीजन में कूटनीतिक तौर पर अकेला छोड़ दिया है। एनालिस्ट्स कह रहे हैं पाकिस्तान एक क्रिटिकल क्रॉसरोड पर है। अंदरूनी इंस्टेबिलिटी और बाहरी आइसोलेशन दोनों मिलकर उसकी स्टेट क्रेडिबिलिटी और रीजनल पावर को तेजी से कमजोर कर रहे हैं। 2025 में पाकिस्तान एक साथ कई फ्रंट्स पर फंसा हुआ है, अंदर भी और बाहर भी। इंडिया के साथ तनाव फिर उफान पर है। क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटीज, मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स ने पीओके और पंजाब में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी बॉर्डर हालात बिगड़ रहे हैं, जबकि अंदर बालोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसर्जेंसीज थमने का नाम नहीं ले रही। रीजन में जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट भी पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। यूट्स, इंडिया और इजराइल की स्ट्रैटेजिक नजदीकी ने इस्लामाबाद की डिप्लोमैटिक स्पेस सिकोड़ दी है। सऊदी अरेबिया के साथ नया डिफेंस पैक्ट भी डबल एज्ड साबित हो रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान पर दबाव है कि वो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल हो, जहां उसका कोई सीधा हित नहीं। ऊपर से सीपीईसी प्रोजेक्ट्स पर हमले, इंडस वाटर्स ट्रीटी सस्पेंशन और ऑयल प्राइसेस के उछाल ने इकोनॉमी को बुरी तरह झकझोर दिया है। हालांकि इस्लामाबाद अब यूथ्स के साथ फिर से री एंगेजमेंट की कोशिश कर रहा है, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन और डिप्लोमैटिक मीडिएशन के जरिए। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब सिर्फ ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी है, स्ट्रैटेजी नहीं, सर्वाइवल मोड है। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर अब एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है। कई दिनों से जारी हैवी क्लैशेस, एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड असॉल्ट्स ने हालात को बेहद खतरनाक बना दिया है। दोनों तरफ डजन्स ऑफ सोल्जर्स मारे गए हैं, सैकड़ों घायल और हजारों नागरिक डिस्प्लेसमेंट का सामना कर रहे हैं। बॉर्डर बंद है, विलेजेस खाली हो चुके हैं, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस उभर रही है। यह सब शुरू हुआ पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगान सॉइल से, और तालिबान की जवाबी कार्रवाई ने इसे ऑल आउट कॉन्फ्रंटेशन बना दिया। अब लड़ाई पूरे डुरंड लाइन पर फैल चुकी है। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक तबाह। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब पैनिक मोड में है।
सऊदी अरेबिया और कटार की मीडिएशन से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन हालात अभी भी वॉलेटाइल हैं। अगर डायलॉग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं हुए तो ये टकराव सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी और इकोनॉमी को हिला सकता है। अब सवाल यह है, क्या दोनों देश वक्त रहते पीछे हटेंगे या फिर रीजन एक और लंबे खतरनाक संघर्ष में फंसने वाला है? तो दोस्तों, आज का ये एनालिसिस यही खत्म करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो कुछ हो रहा है उसका असर पूरे रीजन पर पड़ रहा है और हम आपको इसकी हर अहम जानकारी देते रहेंगे, सिर्फ पॉलिसी 360 पर।